धनबाद जिला वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो के नेतृत्व में 12 सूत्री मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो ने कहा कि हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, न तो हम लोगों को सही सम्मान प्रखंड कार्यालय में मिलता है और न ही पंचायत भवन में मिलता है। प्रखंड कार्यालय में अधिकारी अपने आप को मालिक समझते हैं और पंचायत में मुखिया। हम लोग को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को कोई काम में जानकारी नहीं है। मेन बात है मुखिया का सीट है, हम लोग का सीट नहीं है। अगर हम लोग का जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर सरकार बनाया क्यों? इस सिलसिला 15 सालों से चल रहा है। वार्ड सदस्य खाली नाम का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग वार्ड सदस्य बने हैं, कोई काम का नहीं हम लोग। तो ऐसा अगर सरकार चलेगा तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्या मुख्य मांगे हैं आप? हम लोग को मांगे हैं, अभी आबू आवास आया है उसमें भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। हम लोग को जो दीदी को अभी जो सरकार जो सम्मानित कर रहा है लड़की औरत लोग को लिए, वो भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते। तो मानदेय जब हम लोग को नहीं मिलेगा, अगर लाभ नहीं लेगा तो फिर हम वार्ड सदस्य बन के हम लोग से बेहतर तो आप पब्लिक है, तो लोग को लाभ मिल रहा है। कितना मानदेय मिलता है भैया? 500 रुपया खाली नाम का आज तक तो खाता में किसी को नहीं आया है। लेकिन सरकार से हम लोग भीख मांग रहे का, हम लोग सरकार से भीख नहीं चाहिए। हम लोग से तो बड़का मजदूर है कि उन लोग का अपना हक रोजाना मिलता है, हम लोग महीना भर खाट के नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया के लिए सीट खड़ा हो जाता है। हम लोग के लिए सीट बढ़ने के लिए नहीं है। हम लोग पंचायत में क्या देखने के लिए, लड्डू खाने के लिए हम लोग बने हैं। कितना मानदेय मांग रहे हैं आप? हम लोग कितना मांगते, 500 रुपया करके ही मांगते, लेकिन फिर भी 1500 रुपया के जो सरकार जब उन लोग का हर चीज पेमेंट बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या, हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो देखा जाए तो 500 पॉपुलर का एक वार्ड बनता है, तो वार्ड का काम मुखिया से ज्यादा हम लोग करते हैं। अभी आबू आवास आया, घर घर में चिट्ठी बना दिया कि जाइए वार्ड सदस्य समिति जाके घर किसका पास हुआ है। अब घर जिसका पास हो गया मुखिया बोला डायरेक्ट, अब मुखिया का कलम चल रहा है तो हम लोग को नहीं पूछ रहे। तो क्या हम लोग दिखने के लिए वार्ड बने हैं? कहा जाता है कि पंचायत के मुखिया द्वारा आप लोग को पूछा भी नहीं जाता है। नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग को सरकार नहीं पूछ रहा तो मुखिया का क्या दोष दे? जब सरकार नहीं हम लोग को पूछ रहा है, सर्टिफिकेट लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग वीडियो के पास भी कोई मांग लेके जाते हैं तो वीडियो बोलता है ठीक है देख लेंगे, जो भी है मुखिया से बात करें। क्या अंदर में क्या बात होता है कि हम लोग का बैठने के काबिल नहीं है? अगर काबिल नहीं है तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं चाहिए हम लोग ऐसा सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुतुल गोराई है। कौन पंचायत से हैं? माला पश्चिम पंचायत से। दादा क्या मांग है आप लोग? पहले तो आपका इस चैनल को मेरी ओर से बहुत जोहार। आज हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पूरा धनबाद जिला का 10 प्रखंड से, विभिन्न प्रखंड से सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित उप मुखिया सब आए हुए हैं। देखिए, इस धरना के माध्यम से हम सरकार से आगाह करते हैं कि हम लोग का 25 महीना लगभग 2.5 साल हम लोग का चुनाव किया हो गया। इस 25 साल के दरमियान में सरकार कभी भी हम लोगों को याद नहीं किया, कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर। सिर्फ 3 दिन हम लोग को साल में 3 दिन याद किया जाता है, एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा योगा दिवस में। इस 3 दिन में हम लोग को याद किया जाता है कि आप लोग पंचायत भवन आए और इस तरह का कार्यक्रम में हम लोग को लड्डू खाने के लिए बुलाते हैं और बाकी दिनों में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है। तो जब हम लोग को ये 3 दिन के लिए जब हम लोग को बुलाया जाता है तो क्या 3 दिनों के लिए हम लोग को वार्ड मेंबर का सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या? हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस धरना के माध्यम से सरकार को बोलना चाहते हैं कि सर आप जान जाइए, अगर पंचायत का विकास अगर आपको करना है, पंचायत में अगर विकास आपको देखना है तो वार्ड सदस्य को साथ अगर अवलोकन कीजिएगा तो प्रखंड में विकास, पंचायत में विकास नहीं हो पाएगा। आप लोग क्या क्या मांग रखे हैं? हम लोग का 12 सूत्री मांग जो है, सबसे पहला मांग बकाया मानदेय हम लोग का जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोग का पोजीशन जो चला प्रखंड में उसका भी भत्ता जो हम लोग का है उसको दिया जाए और उसका सर्टिफिकेट जो है उसको भी दिया जाए। और जितने भी फॉर्म सरकार जितने भी फॉर्म उपलब्ध कराती है, सभी फॉर्म में वार्ड सदस्य का, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड सदस्य का भी हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए। और जितने भी आपका अभी योजना जो चल रही है, सभी योजना में भी वार्ड सदस्यों को उस योजना का लाभ मिले। जैसे आपका आवास है, आवास में भी वार्ड सदस्यों को लाभ मिलना चाहिए। और मैया योजना जो आपका चल रही है, पेंशन योजना, इस योजना में भी वार्ड सदस्य को हक मिलना चाहिए। और
आपका पंचायत में हम लोग एक और मांग रखे हैं कि पंचायत में कम से कम वार्ड सदस्यों को अपना वार्ड में विकास करने के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि 10 लाख का फंड प्रतिवर्ष दिया जाए ताकि हम अपना गांव अपना वार्ड में हम विकास कर सकें। और एक मांग और हम लोग का जो है कि ग्राम सभा जो हम लोग का होता है आपका वार्ड में, उस ग्राम सभा का अनुशंसा वार्ड सदस्य के द्वारा ही किया जाए ताकि उस ग्राम सभा का जो अनुशंसा होगी उसमें वार्ड मेंबर को रखा जाए ताकि हम अपना वार्ड में जो भी विकास कार्य होगा उसमें वार्ड मेंबर को जानकारी मिले। और जितने भी आपका फॉर्म निकलता है, चाहे प्रखंड से निकले चाहे जिला से निकले, सभी प्रखंडों में वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए। पंचायत में देखा जाता है मुखिया द्वारा वार्ड सदस्य का अनदेखी किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? और ये देखिए, एक बात तो आप समझ जाइए, ये जो सरकार बनी है ये सरकार कहती है कि प्रखंड का मालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी है, पंचायत का मालिक मुखिया है और आपका जिला का मालिक आप डीसी है। तो सर, जब आप पंचायत का मालिक जब मुखिया है तो फिर वार्ड सदस्यों का चयन नहीं करना चाहिए था। आप बुर्बक बना रहे हैं, हम लोग का चयन करते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदार, चाहे भाई है चाहे गोतिया हो चाहे चाचा हो, से लड़कर हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं और आप बोल रहे हैं कि मालिक गांव का मालिक आपका मुखिया है, तो फिर हम लोग का चयन नहीं करना चाहिए था। आप फिर ये भी बोल रहे हैं कि आप जब तक कार्यकारिणी में आप पास नहीं कीजिएगा तो आपका योजना नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग का जब कार्यकारिणी का बैठक ही नहीं हो रहा है फिर ये योजना कैसे हो रही है? ये सचिव का एक मिलीभगत चाल है। सचिव, आपको हम बता देते हैं, जितने भी पंचायत सचिव है किसी को झंडा बांधने का अक्ल नहीं है। वो लोग झंडा नहीं बांध नहीं सकता है। पंचायत भवन में जब झंडा बांधने का समय आता है ना तो वो वार्ड मेंबर ही वो झंडा बांधता है और वार्ड मेंबर ही वो झंडा फहराता है। ये स्थिति है पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव को नियम है उसका कि गांव-गांव के जाकर सर्वे करेगा। एक दिन पंचायत सचिव को किसी वार्ड मेंबर का तो दूर का बात, वो गाँव तो गाँव वार्ड मेंबर से तक मिलने नहीं आता है। और अब जितना आप एक वार्ड में अब 500 आबादी है, उस 500 आबादी का मालिक हम है। तो 500 आबादी जो 500 जो चूल्हा जलता है, वो चूल्हा में जलता है या नहीं जलता वो तो हम न जानते हैं। किसका घर में आपका राशन कार्ड है या नहीं है वो हम न जानते हैं। लेकिन सरकार अगर बगल का घर में अगर आवास पास होता है तो हमको जानकारी नहीं मिलता है। यही सरकार का नीति है। इस गलत नीति के साथ आज हम लोग पूरा विरोध करते हैं कि अगर पंचायत के मेरा वार्ड में अगर कोई भी अधिकारी घुसेगा, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे BDO हो, चाहे CO हो, कोई भी अधिकारी अगर किसी भी वार्ड में घुसता है तो उस वार्ड मेंबर का इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उस वार्ड मेंबर का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस वार्ड में हम उसको घुसने नहीं देंगे। हम अपना वार्ड का, हम खुद मुखिया है, हम मालिक है, हम उस वार्ड का मालिक है और उस मेरा वार्ड में अगर कोई घुसेगा तो हम मेरे बिना आदेश लिए हुए उस वार्ड में उसको घुसने नहीं देंगे। BDO से क्या शिकायत है आपकी? BDO से यही शिकायत है कि BDO साहब कोई भी अगर चिट्ठी अगर वहाँ से इशू होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में, आवास का फॉर्म हो, वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, चाहे कोई भी फॉर्म इशू होता है, उसमें वार्ड मेंबर का हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। यही हम लोग का शिकायत है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि आप कोई भी अगर चिट्ठी इशू करते हैं तो कम से कम उसमें सभी वार्ड मेंबर को हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए ताकि वार्ड मेंबर को पता चले कि मेरा पंचायत में कौन सा विकास योजना चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है, ताकि हम पब्लिक को अपना बात रख सके। मेरा पंचायत मेरा अगर हस्ताक्षर रहेगा तो हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आज ही देखिए ना, आज आपका एक स्कीम चल रहा है, हर एक पंचायत में एक स्कीम चल रहा है जिसमें अभी तक वार्ड मेंबर को पता नहीं है कि वो कैंप जो लग रहा है उसमें खबर नहीं है वार्ड मेंबर को। मैया योजना जो मुख्यमंत्री का मैया योजना चल रहा है, आप ही बताइए सर। इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सर, सरकार से हम यही बताना चाहते हैं कि मैया योजना में आप 1000 का पेंशन दे रहे हैं और आप हमको 500 रुपया देते हैं प्रशासन रूप के मानदेय के रूप में नहीं देते हैं। अगर आप हमको मानदेय के रूप में देते हैं तो पर महीना हमको मिलता, लेकिन आप बोले, सरकार बोल रहा है कि हम प्रशासन के रूप में आपको हम 500 रुपया दे रहे हैं। तो बताइए, और इसी योजना से वार्ड सदस्यों को वंचित रखा गया। बताइए, वार्ड मेंबर 1000 लेगा कि 500 लेगा? हम तो सामूहिक इस्तीफा देंगे कि हमको एक काम कीजिए भैया, हमको वार्ड मेंबर का पद नहीं चाहिए, आप वार्ड मेंबर का पद रखिए और हमको मैया योजना का लाभ दीजिए, हम मैया योजना का लाभ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वर महतो, धनबाद जिला वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष।